बढ़ती जनसंख्या, प्रगति करती अर्थव्यवस्था और तेजी से फैलता शहरीकरण, इन सबके चलते कचरे की समस्या गंभीर रूप से बढ़ रही है। शहरों में दुर्गंध और प्रदूषण का मुख्य कारण यही कचरा बनता जा रहा है। आज पूरी दुनिया कचरे के वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए प्रयासरत है। सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी राज्यों ने भी कम जगह और कम खर्चे में पर्यावरण अनुकूल ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं विकसित की है, जिनसे आज ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य कचरा मुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो यह सवाल जरूर उठता है कि क्या मुंबई भी जल्द कचरा मुक्त बन सकती है? आइए देखें कि डंपिंग साइट्स को कचरा मुक्त करने के क्या विकल्प है और क्या पुनः प्राप्त भूमि मानव बस्तियों के लिए सुरक्षित होती है। यही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। गोवा पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण और महाराष्ट्र से सटा हुआ राज्य, चारों ओर से प्रकृति की सुंदरता से भरपूर इस राज्य में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस प्राकृतिक सौंदर्य को गंदगी और कचरे की समस्या ने प्रभावित किया है। यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भविष्य में बढ़ते कचरे की समस्या को पहचानते हुए उत्तर गोवा में भारत का पहला एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्ट सालीगांव पठार पर स्थापित किया गया। आज यह गांव पूरे देश में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन की सफल कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। पहले जहां डंपिंग ग्राउंड था, वही आज इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सफाई और चारों ओर फैली हरियाली के कारण प्रदूषण में भी कमी आई है। गोवा सरकार ने निविदा प्रक्रिया के जरिए मेसर्स एसएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस परियोजना के निर्माण के लिए अनुबंध किया। इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई जमीन पूरी तरह से डंपिंग यार्ड थी। एक और परियोजना की स्थापना की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी ओर डंपिंग में पड़े कचरे को हटाकर उसकी प्रक्रिया की जा रही थी। पूरी टीम ने आश्चर्यजनक रूप से मात्र 45 दिनों में 50 टन से अधिक कचरा खोदकर विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया। पूरी डंप साइट को साफ कर 15 महीनों की कड़ी मेहनत और दिन रात के परिश्रम से उस स्थान पर दुनिया भर के विशेषज्ञों की निगरानी में भारत का पहला एकीकृत ठोस कचरा प्रक्रिया प्रोजेक्ट अगस्त 2016 में चालू हुआ। इस स्थान पर सिर्फ कचरे की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि उससे उत्पन्न बायोगैस का उपयोग बिजली उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाली खाद कंपोस्ट बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही उत्पन्न होने वाले गंदे पानी को भी शोधित कर आसपास के हरित क्षेत्रों में पुनः उपयोग में लाया जाता है। यह उत्पादित 40% बिजली परियोजना के लिए उपयोग की जाती है, जबकि शेष बिजली ग्रिड को भेजी जाती है। इस प्रोजेक्ट की वजह से न केवल दृश्य प्रदूषण में कमी आई है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण में भी। दुनिया भर के वैज्ञानिक, तकनीशियन, शोधकर्ता और पर्यटक इस प्रोजेक्ट को देखने आते हैं। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के दूसरे पड़ोसी राज्य गुजरात में भी स्थापित किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रतिदिन लाखों टन कचरा जमा होता है। इस कचरे का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हुए शहरों को डंपिंग मुक्त, स्वच्छ और सुंदर बनाने का बीड़ा अहमदाबाद नगर निगम ने उठाया। गुजरात का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 14 एकड़ भूमि पर करीब 375 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में 40,000 मैट्रिक टन क्षमता का कचरा संग्रहण गड्ढा तैयार किया जाता है। शहर के विभिन्न हिस्सों से कचरा इकट्ठा कर यहाँ लाया जाता है। प्रतिदिन 1000 मैट्रिक टन कचरे की प्रक्रिया की जाती है और भविष्य में यह क्षमता 1500 मैट्रिक टन तक बढ़ाई जा सकती है। इस परियोजना में स्थापित अत्याधुनिक बॉयलर प्रति घंटे 65 टन भाप उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रति घंटे 15 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। इस पर्यावरण अनुकूल परियोजना में न केवल बिजली बनाई जाती है, बल्कि कीमती धातुओं की पुनः प्राप्ति भी की जाती है। यहाँ से निकलने वाले गंदे पानी को शोधित कर बॉयलर और अन्य आवश्यक कार्यों में पुनः उपयोग किया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होने के साथ साथ भारत का आर्थिक केंद्र भी है। देश भर से नौकरी पेशा, व्यापारी और निवेशक मुंबई की ओर आकर्षित होते हैं। लाखों पर्यटक भी हर साल मुंबई आते हैं।
ऐसे समय में शहर में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचनाएं बनाना और स्वच्छ, सुंदर और रहने योग्य वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका इस दिशा में प्रयासरत है। धारावी पुनर्विकास की बड़ी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने उठाई है। धारावी निवासियों ने पुनर्विकास के लिए देवनाथ डंपिंग ग्राउंड की 123 एकड़ भूमि दी गई है। राजनीतिक विरोधियों द्वारा यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि धारावी वासियों को कचरे के ढेर पर बसाया जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के सामने यह अवसर है कि वह इस कचरे को पूरी तरह से हटाकर इस जगह को एक सुंदर हरित परिसर में बदल दे। देवनाथ डंपिंग ग्राउंड 326 एकड़ में फैला है और इसे 1920 के दशक में बीएमसी को लीज पर दिया गया था। आज मुंबई में प्रतिदिन लगभग 6000 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। वर्षों से जमा होते होते यह कचरे के पहाड़ 40 मीटर तक ऊंचे हो गए हैं, जो लगभग 13 मंजिल इमारत की ऊंचाई जितने हैं। अब समय आ गया है कि इन पहाड़ों को हटाकर भूमि को फिर से प्राप्त किया जाए। महानगर पालिका ने 2000 करोड़ रुपए की निविदा जारी कर ठोस कचरा प्रबंधन के लिए कदम उठाया है। गोवा और अहमदाबाद जैसे शहर कचरा मुक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जब मुंबई झोपड़पट्टी मुक्त बनने की ओर बढ़ रही है, तो उसे कचरा मुक्त बनने की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन क्या डंपिंग स्थल पर बस्तियां बसाना खतरनाक होता है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि गोवा के सालीगांव पठार पर बने प्रोजेक्ट में सैकड़ों इंजीनियर और कर्मचारी कार्यरत है। यहाँ का जैव विविधता पार्क फलदार वृक्षों और रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित है। भूमि पुनः प्राप्ति की वैज्ञानिक प्रक्रिया इस प्रकार होती है। केंद्र सरकार की गाइडलाइनों के अनुसार कचरा हटाने के बाद 2 मीटर गहराई तक मिट्टी को खोद कर निकाला जाता है और उसे सुरक्षित रूप से हटा दिया जाता है। इसके बाद यह जांचा जाता है कि जमीन में कोई हानिकारक गैस बची है या नहीं। 70% से अधिक हानिकारक गैस नहीं पाई जाती। यदि कुछ बचती है तो उन्हें 200 मीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए बाहर निकाला जाता है। तकनीकी और वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करने पर डंपिंग की यह भूमि स्वच्छ, सुरक्षित और रहने योग्य बन जाती है। ऐसे प्रोजेक्ट एक और पर्यावरण अनुकूल के तरीके से कचरा नष्ट करते हैं, तो दूसरी ओर ऊर्जा उत्पादन करने, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को गति प्रदान करते हैं। जल, वायु और भूमि प्रदूषण कम होता है। साथ ही इंजीनियरों, तकनीशियों और परियोजना प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। कचरा मुक्त मुंबई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बृहन मुंबई महानगर पालिका पर है। देश की सबसे बड़ी महापालिका के रूप में इससे यह उम्मीद की जाती है। इसलिए झोपड़पट्टी मुक्त मुंबई के साथ साथ देवनाथ की सफाई के जरिए एक पर्यावरण अनुकूल नई नागरिक बस्ती और हरित क्षेत्र विकसित करने का सुनहरा अवसर मुंबई महानगर पालिका के सामने है।